हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के लेसन में टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस का जो पहला टेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जब हम किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत हो रहा है, यानी वाक्य जो खत्म हो रहा है उसके अंत में शब्द क्या है। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये इसकी पहचान है, ये इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, हरी खेलता है। पहले हम सरल सरल वाक्यों को लाएंगे। सीता नाचती है। अब देख रहे हैं कि इनमें अंत वाक्य का हो रहा ता है, ती है और ते है से। ता है, ती है और ते है। तो हम सबसे पहले वाक्य देखते हैं, राम बाजार जाता है का ट्रांसलेशन क्या होता है। इसका जो ट्रांसलेशन बनता है वो बनता है राम गोज टू मार्केट। हरी खेलता क्या बनता है, हरी PLAYS प्लेज। सीता नाचती है, सीता डांसेस, सीता डांसेस। देख तो लिया आपने, ट्रांसलेशन तो हो गया। अब किस नियम के आधार पर हो, सबसे पहले हम देखते हैं नियम फर्स्ट। जब वाक्य कैसा हो, एक वचन हो। ऊपर के जो वाक्य देखे आपने वो सब एक वचन वाक्य हैं। हरि एक वचन है, राम एक वचन है और सीता भी एक वचन है। जब वाक्य एक वचन हो तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन करने में, और ये सभी वाक्य कैसे हैं, अफर्मेटिव वाक्य हैं। ये सब कैसे हैं, अफर्मेटिव। ये सभी कैसे वाक्य हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाक्य क्या होते हैं, इनको हम स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। एक वचन हो तथा वाक्य कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव, जिसको हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं। या फिर हम इस कहीं कहीं आपको ये, या फिर इसको हम कहीं कहीं पुस्तकों में इसको आप स्वीकारात्मक करके भी देखोगे। स्वीकारात्मक, सिंपल सेंटेंस बोल लो, अफर्मेटिव बोल दो या फिर स्वीकारात्मक बोल दो, ऐसे वाक्य होते हैं। राम बाजार जाता है, हरी खेलता है, सीता नाचती है जैसे। अब इनको जो बनाने का नियम होता है, इसमें कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शब्द के अनुसार एस या एस जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कर्ता क्या है, राम गोज टू मार्केट। यहाँ जो है ये कर्ता है, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये क्या है, कर्ता है।
हिंदी में कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके पीछे हमने जो जोड़ रखा है वो जोड़ रखा है ईएस, क्योंकि एक वचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ईएस जोड़ दिया हमने, फिर आगे जो है इस ऑब्जेक्ट है। राम गोज टू मार्केट। सीता नाचती है। यहाँ क्या बना? सीता डांसेस। यहाँ ई एस, यहाँ एस लगा, डांस के पीछे सिर्फ एस लगा, ये सब्जेक्ट है। DANCE डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसके पीछे जो लग रहा है सिर्फ एस लगा हुआ है। हमने पहले ही बोला था कि क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं या ES लगाते हैं। अब हम जानेंगे कि किन वर्ड्स के पीछे एस लगाते हैं और किन वर्ड्स के पीछे ES लगाते हैं। किन वर्ड्स के पीछे एस लगाते हैं और किन वर्ड्स के पीछे ES लगाते हैं। देखें तो सबसे पहले होता है, यदि वर्ब की लास्ट लेटर, यदि वर्ब का लास्ट लेटर S, SH, CH, X, O या फिर Z से समाप्त हो तो क्या लगाया जाएगा? ES लगाया जाएगा, उसके पीछे ES लगाया जाएगा। जैसे गो एक वर्ब है, इसके पीछे ES लगा जाए, क्योंकि इसके अंत में क्या है? O है, तो इसके पीछे राम गोज करने पे, राम जाता है वाक्य में, गोज लगाया था हमने, तो इसके पीछे गो तो ऑलरेडी है, इसके पीछे ES जोड़ेंगे। फिर दूसरा शब्द है माना विश, विश माने इच्छा करना यानी कामना करना, क्योंकि अंत में इसके क्या है? SH है, इसके पीछे भी WISHES, विशेज, इसके पीछे क्या लग जाएगा? ये हो जाएगा विशेज। अब कैच, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना, ये कि वर्ब है, कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। तो चूंकि CH है ऊपर, तो इसके पीछे CATCHES, कैचेज। इसी प्रकार के ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे X भी हो या O हो या Z हो, बहुत सारे वर्ड्स आपको वर्ब ऐसे मिलेंगी। अगर आप वर्ब वाले 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब बुक्स में मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे वर्ब मिलेंगे जिनके पीछे X हैं, O है, Z है, तो उनके पीछे क्या आप ES लगाए जाएंगे। ये तो आई ES वाली बात। अब ऐसे वर्ब्स की बात करते हैं जिनके अंत में Y लिखा गया है, यानी Y आता हो, जिनके स्पेलिंग में लास्ट अल्फ़ाबेट Y हो, जैसे कैरी, CARRY, इसका अंत का जो अल्फ़ाबेट है वो तो Y है, ये है Y, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। ऐसे वर्ब जिनकी स्पेलिंग में अंतिम अल्फ़ाबेट Y हो और Y से पहले
और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अभी हम देख रहे हैं कैरी में CARRY, अंतिम वर्ड तो क्या है, वाई है, और उससे पहले जो है कॉन्सोनेंट, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। आप जानते हो कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट 5 वोवेल होते हैं, AEIOU, और अन्य जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्योंकि वाई के पहले आर है तो इनका जो है ES, ऐसे वर्ड्स के पीछे भी ES ही लगता है, लेकिन ES किस प्रकार लगता है, इस प्रकार लगता है, CARR, ये वाई जो है, वाई की जगह हो जाएगा आई, फिर लगेगा ES, कैरीज, क्या हो गया, इस प्रकार वर्ड बन जाएगा CARRIES, कैरीज। इस प्रकार वाक्य क्या बन गया, कैरीज। इस प्रकार वाक्य बन जाता है कैरीज। यानी सबसे पहले क्या करना है, फिर से ध्यान दीजिए, ऐसा वर्ब जिसके पीछे वाई लगा हो लेकिन उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई बदल जाता है आई में और फिर लग जाता है ES, और इस प्रकार वर्ड बन जाता है कैरीज। फिर अगला होता है वही शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके अंतिम अल्फ़ाबेट वाई हैं, परंतु वाई के पहले वोवेल्स होते हैं, वाई के पहले वोवेल्स होते हैं, वोवेल होगा, वाई से पहले क्या होगा, वोवेल होगा। जैसे प्रे, PRAY, प्रे, सॉरी प्रे, PRAY, प्रे, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना। प्रे, देखा वाई है लेकिन उससे पहले वाई है लेकिन उससे पहले वोवेल है, ए क्या है, वोवेल है, यानी PRAY। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, अंतिम लेटर तो वाई है लेकिन उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल है। तो ऐसे वाक्यों को के पीछे ES नहीं लगता है, बल्कि ऐसे वाक्यों के पीछे क्या लगता है, S लगता है। ऐसे वाक्यों के नहीं, सॉरी वर्ब्स के पीछे, ऐसे वर्ब्स के पीछे अनुवाद करते समय S लगाते हैं, जैसे PRAYS, प्रेज। प्रेज, तो प्रेज का जो वाक्य प्रयोग होगा वो इस प्रकार होगा, वह प्रार्थना करता है, तो ही, PRAYS, ये प्रेज। अब हम देखते हैं एक वचन साधारण वाक्य, परंतु साधारण वाक्य बहुवचन कर्ता वाले, साधारण वाक्य बहुवचन कर्ता वाले। फॉर एग्जाम्पल, वे बाजार
जाते हैं। ऐसे वाक्यों को करते समय जो वाक्य वर्ब्स के पीछे एस नहीं लगती है, वर्ब्स के पीछे एस नहीं लगता। यदि करता तो जैसे इस वाक्य में हम देखें THEY, दे गो टू मार्केट। यहाँ दे गोज नहीं होगा क्योंकि करता क्या है, बहुवचन। करता क्या है, बहुवचन, इसलिए। यदि करता, और फिर अगला नियम एक ये भी है कि यदि करता आई, यू, वी या दे हो तो इन सभी को एज ए प्लूरल हम लेते हैं, तो इनके पीछे भी एस या ES नहीं लगता है, एस या ES नहीं लगता है। तो बच्चे अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर आप चाहें तो इन स्क्रीनशॉट करते हुए इनके नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम्पल्स हम देखें। सबसे पहला वाक्य देखते हैं हम, हम रोज नहाते हैं। हम रोज नहाते हैं। वी, चूँकि बहुवचन है तो SEIS नहीं लगेगा। बात डेली। आप पुस्तक पढ़ते हो। आप, यू आया, आप पुस्तक पढ़ते हो। आपके लिए यू आया, यू के साथ SEIS नहीं लगता, तो पढ़ने के लिए रीड, READ, रीड। बुक, BOOK। सिंपली इसका ट्रांसलेशन ये होगा। तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य। और यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर इसमें आपको कोई परेशानी हुई तो मुझे अपने कमेंट्स लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं और अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा यह लेसन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्रदान कर सकूं और आप सभी लाभान्वित हो सकें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें।